नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्गुरुं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय मंगलभूदाणं विमलाणं नारदंसनमयरं त्रैलोक्यसेह्यं नमोऽस्ति वसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान सुब्रत सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान भूतबली सागर जी महाराज की 3 गमनों कोटि मुनिराजों की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा अनेकानेक आचार भगवंतों में एक ऐसे महान आचार भगवंत हुए जिन्होंने अध्यात्म के साथ साथ श्रावक और साधु इन दोनों को जीवन जीने की कला भी सिखाई, जिन्हें गौतम गणधर के बाद मंगलाचरण में भी नमस्कार किया। ऐसे महान आचार्य कुंद कुंद भगवान जो अध्यात्म की पराकाष्ठा कहते हुए समयसार जैसे महान ग्रंथ का व्याख्यान करते हैं, वही श्रावक और साधु इन दोनों के आचरण को व्यवहार को सुधारने के लिए रहनसार जैसा ग्रंथ भी कहते हैं। जो इस रहनसार ग्रंथ में कुंद कुंद भगवान ने एक सूत्र श्रावकों आप सबके लिए दिया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तेण विणाम झाण झैणम जदि धम्मो च साधित वेही। भगवान
एक साथ श्रावकों को और साधुओं को समझा रहे हैं कि श्रावकों, अगर आपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो किसी भी प्रकार से ये धर्म रूपी रथ आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि श्रावक और साधु ये इस धर्म रथ के दोनों मजबूत चके हैं और इन दोनों की बदौलत ही धर्म रथ मंजिल तक पहुंच सकता है। श्रावक और साधु ये दोनों अगर अपने कर्तव्यों का, अपने धर्मों का पालन करेंगे तो नियम से आने वाले समय में और भी धर्म की वृद्धि और धर्म की प्रभावना होने की संभावना है। इसलिए सबसे पहले साधु का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, श्रावकों के लिए उनके धर्म, उनके कर्तव्यों को समझाते हुए कह रहे हैं, दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो। श्रावक का अगर कोई धर्म है तो वह दान और पूजा है। जो श्रावक जैन कुल में जन्मने के बाद दान पूजा करना नहीं जानता, जीवन में उसने कभी भगवान अरिहंत की पूजा नहीं की, निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रूपी दान नहीं किया, वह श्रावक कहलाने के पात्रता को प्राप्त नहीं करता। मैं नहीं कह रहा, कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं न, सावया तीर्ण विना, श्रावक उसके अभाव में हो ही नहीं सकता। क्योंकि श्रावक का अर्थ ही श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। जिसके पास क्रिया ही नहीं वह कैसा श्रावक? मात्र श्रद्धा और मात्र विवेक रूपी ज्ञान से काम होने वाला नहीं है, क्रिया भी करनी पड़ेगी, चारित्र भी धारण करना पड़ेगा। उत्कृष्ट चारित्र तो निर्ग्रंथ मुनिराज साधु धारण कर ही रहे हैं, पर श्रावकों आपके लिए भी जो 6 आवश्यक और उन 6 आवश्यकों में भी 2 मुख्य आवश्यक कहे, दान पूजा, उनके अभाव में आप श्रावक अपने आप को समझ मत लेना। बहुत सारे जीव तो कोमलचंद जी यही सोचते हैं कि हम जैन कुल में जन्मे हैं तो हम अपना कल्याण कर लेंगे। नहीं, मात्र जैन कुल में जन्मने से कोई भी किसी प्रकार से श्रावक नहीं होता। श्रावक होने के लिए श्रावक के कर्तव्यों का पालन करना होता है। जैसे साधु बनने के लिए साधु के आवश्यक, साधुओं के मूल गुण कहे हैं, ऐसे ही श्रावकों के लिए भी मूल गुण कहे हैं। पता है आप लोगों को श्रावकों के मूल गुण होते हैं? पता है आप लोगों को? अरिहंतों के, सिद्धों के, मुनिराजों के तो मूल गुण गिनने की आदत सबको हो चुकी, पर श्रावकों के 8 मूल गुण होते हैं। जानते हैं कौन से कौन से? 2, 4, 6, 10 लोगों को पता होगा कि 8 मूल गुण क्या होते हैं, और उनमें से 1 आध 2 के ही पास शायद 8 मूल गुण होंगे, क्योंकि व्यक्ति ने उन्हें स्वीकार करने का, जीवन में उतारने का कभी प्रयास ही नहीं किया। और आचार्यों ने तो इतना तक कह दिया है, जिसके पास 8 मूल गुण नहीं हैं, उत्कृष्ट रूप से 5 अणुव्रत और 3 उदम पाप, 3 मकार का त्याग, और जघन्य रूप से 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग, इस रूप से अगर 8 मूल गुण धारण नहीं किए हैं तो वह जिनवाणी सुनने का भी अधिकारी नहीं है। हाथ खड़े कर सकते हैं किन किन के पास 8 मूल गुण है? नहीं है, ग्रहण किए हैं विधि पूर्वक। पूरी सभा में 2, 4, 10 हाथ आधे आधे उठ रहे हैं, मतलब शायद आधे आधे ग्रहण किए। सोचना समझना कि हम श्रावक कुल में जन्मे हैं और श्रावक के आवश्यक, श्रावक के मूल गुण अगर धारण करने की शक्ति नहीं है तो हम श्रावक किस बात पर? मात्र
नाम के आगे जैन लिखने से, सबके सामने पहुंचकर जैन साहब कह के सम्मान प्राप्त करने से महंजी काम होने वाला नहीं है। छोटे से छोटे बालक से लेकर बड़े से बड़े वृद्ध व्यक्ति तक इस श्रावक की क्रियाओं को समझने को और आत्मसात करने को आज पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बिना उसके किसी प्रकार से आपको श्रावक कुल में जन्म लेना सार्थक नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कई भवों के और कई भवों के पुण्य के उदय से आपने ये श्रावक कुल प्राप्त किया है। विश्वास मानना, जितनी तपस्या, जितनी साधना, जितना त्याग और जितना धर्म पिछली पर्यायों में, पिछली भवों में आपने किया है, उतना धर्म, उतनी त्याग, तपस्या आज का श्रावक नहीं कर रहा। पिछली पर्याय का किया हुआ पुण्य आज उदय में आ रहा है। अगर आज हम अपने आप को संभाल नहीं पाए, आज अपने आप को हम सही सम्यक मार्ग पर नहीं ले जा पाए, तो विश्वास मानना, पुनः पुनः अनंत संसार के अलावा अन्य कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। घर में, परिवार में माताओं दुख नहीं है ना? बोलो, हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं? दुख नहीं है? है। संसार का ही दूसरा नाम दुख है और दुख का ही दूसरा नाम संसार है। क्यों आज तक दुखी होना पड़ा? क्योंकि श्रावक बनने के बाद भी, श्रावक कुल में जन्मने के बाद भी श्रावक ने आज तक कभी उन 6 आवश्यकों को, 8 मूल गुणों को धारण करने का प्रयास ही नहीं किया। और 8 मूल गुण, 6 आवश्यक तो दूर छोड़ो, आज के बच्चों को, आज के युवाओं को, और युवाओं को क्या, प्रौढ़ों को, वृद्धों को तक रात्रि भोजन, छने पानी का नियम नहीं है। कितनी क्रिया विवेक से है समझने की, अपने आप को, अपने धर्म को और अपने धर्म के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ज्ञानियों, अगर श्रावक व्यवस्थित नहीं है तो साधु की निर्दोष चर्या का परिपालन होना संभव नहीं है। साधु की निर्दोष चर्या का पालन तभी हो सकता है जब श्रावक अपने दान पूजा रूपी कर्तव्यों को, अतिथि संविभाग रूपी व्रतों को धारण करके श्रेष्ठतम कार्य करने का प्रयास कर सकता है। अन्यथा साधु की चर्या कौन कराएगा? आज जो श्रावक इस अतिथि संविभाग जैसे व्रतों से अपने आप को विमुख करते हुए देखने में आ रहे हैं, दान पूजा को मात्र क्रिया शरीर की कहते हुए छोड़ते आए हैं, उनको भी समझना और संभलना पड़ेगा कि ये श्रावक के जो कर्तव्य आवश्यक कहे हैं, उनको उन्हें जीवन में पालन करना ही करना होगा। मात्र एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य चढ़ा देना इतना ही पूजा का अर्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो कई बार आपने किया, कई बार विधान किया। सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं ना, कई बार विधान भी किया। पर ये ध्यान रखना, जो ये विधान और पूजन पाठ जैसा सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, यहाँ आपको मात्र एक थाली का द्रव्य दूसरे थाली में समर्पित करते हुए नहीं, अपितु उन सिद्धों की आराधना हमें भाव और भावनाओं से करनी है, जिसके माध्यम से हम भी कभी आने वाले समय में उन सिद्धों के श्रेणी में विराजित हो सकते। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप सिद्धों की आराधना नंदीश्वर पर्व में, अष्टानी का पर्व में भावी सिद्धों के सानिध्य में कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य आप पिड़ावा वालों का क्या हो सकता है। एक निर्ग्रंथ साधु के चरण निश्रा को प्राप्त करने का वह जीव पुरुषार्थ करने के लिए तरसता है, तड़पता है। और आप कितने सौभाग्यशाली है, कितने सौभाग्यशाली है कि वह सिद्धों की आराधना करते करते एक नहीं अनेक साधु और भावी सिद्धों की सानिध्य को आप यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। ये पिछली पर्याय का पुण्य सातिशय रूप से उदय में आया है, जो कि आपके लिए साक्षात यहाँ फलीभूत हो रहा है।
क्योंकि विधान तो कई जीव करते हैं, कई स्थानों पर होते हैं, लगभग अष्टानिका में सभी मंदिरों में, नगर में कहीं ना कहीं एकाध विधान तो होता ही है। पर निर्ग्रंथों के सानिध्य में, भावी सिद्धों के सानिध्य में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य मिलना, ये विरले ही पुण्यात्मा का ही पुण्योदय हुआ करता है, जो कि पिड़ावा वाले को सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि वैसे ही पिड़ावा वाले श्रावकों का और समाज का पता नहीं कौन सा पुण्य का उदय है कि पिछले वर्ष आपने भूतबली सागर जी का चातुर्मास संपन्न कराया, इस वर्ष सुब्रत सागर जी का चातुर्मास, और पुनः 3 संघों के सानिध्य, सिद्ध चक्र विधान और पुनः सौभाग्य प्राप्त करने का ये पुण्योदय आप प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में आप ये पुण्य की सराहना और प्रशंसा जितनी करो उतना कम है। इतना उत्साह, इतना आनंद के साथ जो आप ये सभी कार्य कर रहे हैं, यह कार्य मात्र दिखावे के लिए नहीं, अपितु उन भाव और भावनाओं को भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हुए करना है। क्योंकि शरीर की क्रिया तो जीव ने कई वर्षों से की और कई भवों से की, पर शरीर की क्रियाओं के साथ साथ भावों को संभालते हुए, भावों को प्राप्त करते हुए, भाव और भावनाओं को बदलते हुए अगर सम्यक पुरुषार्थ किया जाएगा तो ही यह पुरुषार्थ फलीभूत हो सकता है, अन्यथा यह पुरुषार्थ फलीभूत नहीं हो सकता। इसलिए श्रावक को ये ध्यान रखना कि जीवन में जब तक हम अपने आवश्यकों को प्राप्त नहीं करेंगे, दान पूजा रूपी उस मुख्य आवश्यक को नहीं समझेंगे, तब तक श्रावकों के और साधुओं के दोनों का जो पूरक ये धर्म है, उस धर्म रथ को कभी भी मंजिल तक पहुंचने की संभावना नहीं है। सिद्ध शिला तक जो ये धर्म रूपी आलंबन पहुंचाने वाला है, वह दोनों के मतलब श्रावक और साधु दोनों का जब तक एक साथ पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक रथ मंजिल तक पहुंचने वाला नहीं है। अगर श्रावक मात्र कर्तव्यों का पालन करेगा और साधु सम्यक मार्गदर्शन नहीं दे पाया, या साधु मात्र पुरुषार्थ करे, साधु के मार्गदर्शन और आज्ञा का पालन श्रावक नहीं कर पाए, तो ये धर्म रथ कभी भी सम्यक मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए जो ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, और मात्र माताओं मनुष्य पर्याय नहीं, जैन कुल सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, ऐसा ही सानिध्य प्राप्त करना है तो पुनः आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। जितना पुरुषार्थ आपका विशेष होगा, उतना विशेष पुण्य फलीभूत होगा। आज भले ही पुण्य फलीभूत होते हुए दिखने में नहीं आ रहा है, पर विश्वास मानना, आज दिया हुआ आपका दान आने वाले समय में नियम से हमें कई अधिक गुना फलीभूत हो सकता है, अगर हमने राग द्वेष कसायों को छोड़ते हुए कहीं स्थान पर दान पूजा के साथ अपने आवश्यकों को पूर्ण करने का प्रयास किया। आचार्यों ने तो इतनी महिमा श्रावकों आपके पुण्य की है कि आप एक कार्य करते हुए कई सारे पुण्यों को प्राप्त करते हैं। जो निर्ग्रंथों को दान देते हैं, वहाँ आपके अतिथि संविभाग का परिपालन होता है। श्रेष्ठ जो शिक्षा व्रत है, उस शिक्षा व्रत के माध्यम से आप स्वयं का तो कल्याण कर ही रहे हैं, दान देते हुए लोभ कषाय का विसर्जन कर रहे हैं, पर मात्र लोभ कषाय की स्वयं का ही विसर्जन नहीं, उसके निमित्त से सामने वाले पात्र का भी कल्याण हो रहा है। क्या लिया साधु ने माँ? साधु को आपने क्या दिया? साधु ने तो सुबह दोपहर शाम आप जब पहुँचो तत्वों का उपदेश प्रदान किया। जब पहुँचते हैं तब हाथ उठा के आपको आशीर्वाद मिलता है। आपने साधु को क्या दिया? मात्र 24 घंटे में एक बार, मात्र 24 घंटे में एक बार वे निर्ग्रंथ मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, और उतना ही सौभाग्य श्रावक को आपको मिलता है। कितनी आपकी धन्य पर्याय है। वह
नंदीश्वर जैसे या कृत्रिम जिनालयों के जिन बिंबों की वंदना तो स्वर्गों के देव भी करते हैं, और वो तो 3 लोक में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। पता है आप लोगों को अकृत्रिम जिनबिंब कहाँ कहाँ? 3 लोकों में है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। वहां पहुंचकर वे वंदना कर लेते हैं, पर देव भी तुम्हारी श्रावक पर्याय प्राप्त करने के लिए तरसते हैं कि अहो भाग्य इन श्रावकों का कि बनने वाले सिद्धों के हाथों पर वे ग्रास रखते हैं, दान रखते हैं। मात्र श्रावकों तुम्हें ही सौभाग्य मिला है, वह सौधर्म इंद्र भी जो कार्य नहीं कर सकता है। निर्ग्रंथों के हाथ पर दान रखने का ये सौभाग्य श्रावकों आपके खाते में है, पर कितने प्राप्त कर पाते हैं? कितने प्राप्त कर पाते हैं? विरले विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो निर्ग्रंथों के हाथ पर ग्रास रखते हुए अपने जैन कुल को, अपने इस धर्म को उज्जवल करने का प्रयास करते हैं। मात्र और मात्र श्रावक अगर 2 कार्य करने का पुरुषार्थ कर ले, अरिहंत की पूजा और निर्ग्रंथों को दान, ये प्रतिदिन करता रहेगा, तो विश्वास मानना आने वाले समय में, आने वाले दिनों में उसे दुख प्राप्त ही नहीं होंगे, दुख मिलेंगे ही नहीं। दुख मिल रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, मतलब आज तक हमने सम्यक प्रकार से उत्कृष्ट स्थानों पर दान दिया ही नहीं है। आचार्यों ने 7 स्थान कहे हैं, जिन 7 स्थानों पर दान देने से श्रावक अपनी इस श्रावक पर्याय से उत्कृष्टता की ओर पहुंचते हुए, महाव्रतों को धारण करते हुए निर्वाण तक भी पहुंच सकता है। ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय श्रावक कुल आपको मिली है। श्रावकों थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा समझ जाओ। ये पुनः श्रावक पर्याय मिले जरूरी है? नहीं है। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इंजीनियर साहब भरोसा है क्या? नहीं है। अगली पर्याय मनुष्य के मिले कोई जरूरी नहीं है। अगले मनुष्य भी बन गए जैन कुल, देवशास्त्र गुरु, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए जो श्रावकों के लिए उत्कृष्ट कार्य कहे हैं, उन उत्कृष्ट कार्यों को जीवन में कम से कम एक बार करना आचार्यों ने कहा है। आचार्यों ने कहा है श्रावक कुल में जन्मे हैं, इस पर्याय से निकलने से पहले कम से कम 3 काम श्रावकों करके जाना। कम से कम 3 काम अपने इस पर्याय से विदा होने से पहले करके जाना। जो आज आप कर रहे हैं वह पहला कार्य कहा, सिद्ध चक्र आराधना। जीवन में कम से कम एक बार व्यक्ति को अपने जीवन में सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र विधान के रूप में करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। और एक नहीं, और भी 2 कार्य कहे कि जैसे सिद्धों की सिद्ध चक्र आराधना करना श्रावकों के लिए आवश्यक है इस पर्याय में, ऐसे ही जीवन में एक बार भले ही जैसे बने, पर एक बार सौधर्म इंद्र बनते हुए सौभाग्य प्राप्त करना। और तीसरा कार्य आचार्य भगवंत कहते हैं कि जीवन में कम से कम एक छोटी भगवान की प्रतिमा विराजमान करके ही अपने मनुष्य पर्याय से, जैन कुल से, इस आयु से विदा हो जाना, क्योंकि पुनः ये पर्याय मिले भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। इतनी महान बात आचार्य भगवंतों ने कह दी कि एक मात्र राई के दाने के बराबर। माँ कितनी बड़ी राई, राई समझते हो? राई का दाना कितना बड़ा? बोलो ना, मौन है आप लोगों का। आपके राजस्थान में इतनी बड़ी राई मिलती है? कितनी राई? इतनी सी छोटी सी राई के दाने के बराबर भी जिन बिंब विराजमान किया। और धनिया के पत्ते खाते नहीं आप लोग? नहीं खाते आप लोग? अरे जैसे बकरी भी नहीं खाती लोकेश, उसे खाते हो तुम। वो धनिया के पत्ते के बराबर जिन मंदिर और राई के बराबर अगर जिन बिंब भी विराजमान किया है, तो कई हजारों सैकड़ों वर्ष तक स्वर्गों में अचिंत्य सुख भोगता है। फिर
जो ऐसे विशाल विशाल जिन बिंब और जिन मंदिर बना के गए, उन बुजुर्गों का पुण्य क्या होगा, और जो बना के गए उनकी सुरक्षा करने वाले और नए विराजमान करने वालों का पुण्य और क्या सौभाग्यशाली होगा, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। कितना राई के दाने के बराबर प्रतिमा बनती नहीं है, पर उपमा देकर कह रहे हैं कि इतनी छोटी सी भी प्रतिमा है तो इतना विशाल पुण्य है। फिर अगर हम अपने सामर्थ्य से विशाल जिन बिंब और जिन मंदिर निर्माण कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो कितना कितना अचिंत्य पुण्य वह जीव उस स्वर्गों में, और स्वर्गों में मात्र नहीं, वह तो नियम से अच्छी भावना से दिया हुआ दान, नियम से परंपरा से उसको मोक्ष तक ले जाने के लिए ही निमित्त बन सकता है। इसलिए हमें सोचना समझना है कि ये मनुष्य पर्याय, मनुष्य कुल, ये जैन कुल मिला है, पुनः मिले माँ जरूरी नहीं है, पुनः मिले जरूरी नहीं है, पुनः मिले जरूरी नहीं है। ये जो सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ है, इस सौभाग्य के अवसर को हमें समझना है, निर्णय करना है कि हमें ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस सौभाग्य के क्षणों को हम किस प्रकार से अपने जीवन में प्राप्त करते हुए अपने आप को, अपने समय को और अपने इस मनुष्य पर्याय को धन्य करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते। क्योंकि कितने 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 वह धन्य और विशेष होंगे आप सभी के बुजुर्ग, जिन्होंने वह बड़ा मंदिर जैसा मंदिर और वह चतुर्थकालीन जैसी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, ये विशाल मंदिर, ये विशाल जिनबिंब विराजमान किए हैं। अगर उस समय पर उन जीवों ने, उन बुजुर्गों ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया होता, तो शायद विश्वास मानना ऐसे पिड़ावा जैसे सुंदर सुंदर विशाल नए नए मंदिर आज आप सुरक्षित नहीं कर पाते। ये उनकी ही बदौलत है। उन्होंने, मुझे विश्वास है, आज जितने साधन उपलब्ध है, आज जितना आपके पास धन है, उस समय उनके पास इतने साधन नहीं थे ही नहीं। पर फिर भी माँ अपने भोजन में से एक रोटी उन्होंने कम खाई होगी, पर हमारे तीर्थंकर प्रभु को, हमारे तीर्थंकर प्रभु को इतने सुंदर सुंदर मंदिरों में विराजमान कर लिया, और आज हमारे पास सब कुछ साधन है, सब कुछ उपलब्ध है, पर फिर भी हम सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाए। कितनी 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 विडंबना है। ये आप सभी का कितना पुण्योदय है। मैं तो उज्जैन चतुर्मास में कई बार सुन चुका कि पिड़ावा में वह 4-6 मंदिर है, इतने सुंदर मंदिर, इतने सुंदर मंदिर, और मात्र उनकी प्रशंसा सुनते सुनते ही इतने 125 किलोमीटर 5 दिन में दौड़ते हुए आकर प्रभु के दर्शन करने का और गुरुओं के भी दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य हमें प्राप्त। एक तरफ चेतन बिंब और एक तरफ वे मंदिर में विराजमान अते चंद बिंद, ये चेतन बिंब भी निर्ग्रंथ रूपी, इनके दर्शन भी मिले। और वहाँ मंदिरों में विराजमान एक एक जिन बिंब को निहारते निहारते कोमल दादा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि समय तो जाने का हो रहा है, पर ऐसे लग रहा था कि 2-4 दिन में, 2-4 हफ्ते में काम होने वाला नहीं है। 2-4 महीने के लिए पिड़ावा में आकर एक एक मंदिर में रहना पड़ेगा, तब जाके वह भगवान की भक्ति और उन बुजुर्गों ने जो मेहनत की, जो पुरुषार्थ किया, वह वास्तव में फलीभूत होता है। और ये क्या सौभाग्य कहूँ, बड़े मंदिर के तो पारसनाथ भगवान और यहाँ के भी पारसनाथ आदिनाथ भगवान की एक एक मनोहारी प्रतिमाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्रतिमा ही बुला रही थी, भगवान ही बुला रहे थे, और भगवान का ही और भगवान के भक्तों का ही चमत्कार था कि बिना सोचे समझे उज्जैन वाले तो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कहाँ पिड़ावा, और उन्होंने भी शायद कभी सोचा नहीं, कभी पहुँचे नहीं थे। वे भी सुसनेर पिड़ावा के इन मंदिरों के दर्शन करते हुए वे भी अपने आप को धन्य मान रहे थे, क्योंकि आस्थाने का चल रही ना, पढ़ते होंगे ना माँ, कार्तिक फाल्गुन साढ़ के
अंत 8 दिन माए, नंदीश्वर सुर जात है, हम पूजे ये ठाए। हम नंदीश्वर नहीं जा पाए कोई बात नहीं, पर नंदीश्वर जैसे ही महान जिनबिंब और महान मंदिरों की वंदना करने का सौभाग्य मिल गया, ये आने वाली वह उत्कृष्ट पर्याय का ही सूचक है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ये बुजुर्गों ने जो आपको दिया है उस धरोहर की सुरक्षा करना आप सभी का कर्तव्य है, आप सभी का कर्तव्य है। अगर आप दी हुई इन बुजुर्गों की धरोहर की सुरक्षा नहीं कर पाए तो फिर हम किस बात के जैन। मात्र घर में बुजुर्गों की, दादा की, पिता की तस्वीरों को टांगने से काम नहीं होगा। लगी होगी ना, दादा की, पिताओं की तस्वीरें तो घर में लगी होगी। हर साल शायद हार भी लगते होंगे, हर साल हार भी चढ़ते होंगे, पर विश्वास मानो उनकी तस्वीरों पर हार चढ़ाने से कभी उनकी सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा नहीं होगी। जो उन्होंने तुम्हारे लिए विशाल विशाल मंदिर दिए हैं, विशाल विशाल जिनबिंब दिए हैं, उनकी सुरक्षा करते हुए हमारे में सामर्थ्य है तो हम भी ऐसा दान दें, हम भी ऐसे मंदिर और हम भी ऐसे जिनबिंब विराजमान करें कि आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारा नाम ले कि हाँ ये मेरे दादाजी ने विराजमान किए थे, हाँ ये मेरे बुजुर्गों ने विराजमान किए थे। ऐसा कुछ सौभाग्य हमें प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा, तो ही हमारी मनुष्य पर्याय, जैन कुल और श्रावक पर्याय धन्य हो सकती है। और ये तो राजस्थान की पावन भूमि है, ये तो राजस्थान की पावन भूमि है और यहाँ की परंपरा ही है। प्रत्येक नगरों के पास, नगर की अपनी एक सीमा पर नसीहा जी होती है। पता है आप लोगों को क्या होती है नसीहा? जो निषधिका स्थान होता है नगर से थोड़ा सा दूर, जहाँ साधु साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसा स्थान नसीहा जी के नाम से, पहले निषधिका जी ऐसा उसका नाम होता था, और वही कुछ दिन बदलते 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 नसीहा जी जैसा रूप उसने प्राप्त किया। और आप लोगों का सौभाग्य है कि पिड़ावा के तो इतने सुंदर विशालकाय मंदिर है ही, पर अभी अभी मैं डोला जी होके आया, वह मैं तो ऐसे लग रहा था कि पिड़ावा जी और नसीहा जी, ये डोला और पिड़ावा का ऐसा संबंध है कि वो नसीहा बनी है और यहाँ मंदिर बने हैं। ये उत्कृष्ट जो सौभाग्य आप लोगों को मिला है, ये सुरक्षा करना भी कोमल दादा किसका काम है? आप सभी का ही काम है। और आप सभी का पुरुषार्थ होगा तो विश्वास मानना जिन धर्म सुरक्षित होगा। नहीं तो जैसे गिरनार और सम्मेत शिखर पर दूसरों की आंखें गड़ी हुई है, ऐसा तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारा स्थान अपने हाथ से छूटकर चला ना जाए। इसलिए जैसे हम अपने मंदिरों की, अपने घर की धरोहर की सुरक्षा कर रहे हैं, वह डोला जी की नसीहा भी आपकी पिड़ावा वालों की ही है और आपको ही उसकी सुरक्षा करनी है। और सुरक्षा करने के लिए ही आपको आने वाले समय में बहुत सारे सौभाग्य भी प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि कमेटी कई दिनों से वह पीछे लगी थी कि कुछ कारण से अधूरा बचा हुआ महाराज आचार्य महाराज का कार्य पूर्ण करने का उनका मानस था। और कल पता नहीं वहाँ जैसे ही वह आदिनाथ भगवान के दर्शन के क्षेत्र की वंदना की, वास्तव में ऐसा लगा कि जो अधूरा काम बचा है वह संपूर्णता को प्राप्त हो, पर तभी हो सकता है जब पिड़ावा वाले साथ नहीं देंगे ना। बोलो हाँ माँ, नहीं देंगे ना? ना बोलो, देंगे, पक्का देंगे? फिर सोच लेना, विचार कर लेना। अगर वहाँ का कार्य होगा तो पिड़ावा वालों को वैसे ही सानिध्य प्राप्त होगा, आपका भी सौभाग्य मिल जाएगा और अधूरा जिन शासन का कार्य भी उद्धार को प्राप्त होता जाएगा और वह नसीहा भी पूर्ण होते हुए, क्योंकि मंदिर तभी पूर्ण कहा जाता है जब मंदिर के सामने मानस स्तंभ होता है। वह मानस स्तंभ बनकर तैयार है, बस पिड़ावा वालों को सहयोग करना है और फिर आने वाले दिनों में पंचकल्याणक होके वह सौभाग्य आपको प्राप्त होगा कि वह पूर्ण नसीहा जी डोला जी की संपन्न होगी और आपको भी उसका वह सौभाग्य प्राप्त करने का, पुरुषार्थ करने का पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि समय बहुत हुआ है,
हमें आचार्य भगवंत के भी आशीर्वचन, उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त करना है। ये उनकी सरलता और सहजता है कि उपदेश करना तो आचार्य भगवंतों का कार्य होता है, पर छोटे से तुच्छ वह बालक समान मुनिराजों को भी अपने पास अपने समीप बिठालकर जो वात्सल्य का परिचय देते हुए उन्होंने उपदेश करने के लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया। ऐसा ही उनका आशीर्वाद द्वय आचार्य भगवंतों का हमें हमेशा हमेशा प्राप्त होता रहे। ऐसा ही वात्सल्य और ऐसा ही आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे, यही भावना से, क्योंकि पिड़ावा वालों का समय हो गया है। आज भी आना ही नहीं था, हम तो आगे जा रहे थे, पर यहाँ के युवाओं में ऐसा उत्साह है, उन्होंने कहा महाराज आप जाके बताओ, आगे जाके बताओ। ठीक है, उनकी भावना है, जो जैसा बने, पर यही भावना आने वाले समय में काम में आने वाली है। हम तो आगे 4-5 किलोमीटर आहार करने वाले थे, पर युवाओं ने कहा लोकेश क्यों महाराज, जाना तो यही से है, कैसे जाओगे? फिर मैंने कहा जब इतनी श्रद्धा इतनी भक्ति से कोई युवा कह रहे हैं तो हमें रुकना ही चाहिए। भले ही थोड़ा सा दौड़ लगा के जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे, पर पुण्य का पुना होना कहाँ उदय मिलता है। इसलिए ये आपके जो पूरा युवा और पूरे समाज ने उत्साह के साथ मुनि संघ की अगवानी की, और ये तो विशेष बात है कि नगर में मुनिराज और साधु संघ होने के बाद भी उत्साह के साथ आने वाले मुनि संघ का इतना विहार और सब कुछ कार्य करना, ये विरले ही पुण्यात्मा का है। परसों वैयावृत्ति चल रही थी, वो उज्जैन के भी बहुत सारे श्रावक आए थे, वो देख रहे थे, वो तो हर 10 मिनट बाद आके देख के गए। इतनी उत्साह और आनंद के साथ भक्ति में वैयावृत्ति चल रही थी कि उनको भी और महाराज हमें भी लग रहा था, कह दूँ क्या? अब रहने दो, समय हो गया, कह दूँ संचालक जी, रहने दो, फिर कब कह देंगे ना, कह दूँ। ऐसे लग रहा था कि अगर वास्तव में इतनी भक्ति है, कल भी आहारचर्या में देखा मैंने कई सारे युवा, कई सारे युवतियाँ वास्तव में जो अभी चतुर्मास में दोनों मुनिराजों ने जो आचार्य भगवंतों ने संस्कार प्रदान किए, शायद उसका ही फल हो या पूर्वजों के निमित्त से जैसा भी हो, उनकी भक्ति और आप सबका ये देखकर ऐसा लग रहा था, कह दूँ वो कह ही देता हूँ, ऐसा लग रहा था कि शायद आने वाले समय में पिड़ावा में चतुर्मास ही करना पड़ेगा। ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी भक्ति आप सभी की हमने देखी। वास्तव में आपकी भक्ति, आपका समर्पण देखकर बहुत मन गदगद है, प्रसन्न है। ऐसा ही पुरुषार्थ सभी निर्ग्रंथ होके वह चरण निश्रा में आप करने का सौभाग्य प्राप्त करते रहे। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि पता नहीं कल रहे ना रहे हम, क्योंकि समय निर्धारित है। तो जितना समय है, जितनी झोली थी उतनी मैंने तो भर ली। जितना मेरे पास समय था, नहीं होने पर भी समय निकाल कर समय आपको देने का प्रयास किया। अब पिड़ावा वालों की बारी है। उज्जैन वालों ने तो पिड़ावा तक छोड़ दिया, अब पिड़ावा वाले कितनी जल्दी ले आते हैं, कितना ज़्यादा समय ले पाते हैं, वह आपके पुण्य का, आपके पुरुषार्थ का फल आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होगा। आने वाले दिनों में उस डोला जी के भी उत्कृष्ट कार्य को आप सभी के सहयोग से संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। समय बहुत हुआ, समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि श्रावक बनने के लिए दान, पूजा, इसके अलावा अन्य कोई कर्तव्य नहीं है। उन्हें समय पर समझने के लिए समय को समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।